So it's that time of the year when NTA starts dropping bombs and NTA की notifications अब बाहर आने लगी है for CUET 2026 exams and बहुत सारे changes हैं. अब हम streak of videos बनाएंगे कि क्या क्या changes 2026 में बच्चों को देखने को मिलेंगे. But the biggest change which is there जो कि NTA ने अभी लाया है is the change in the economics syllabus. What used to happen till 2025 is कि micro आता था from your class 11th and macro आता था from your class 12th फ्रॉम एनसीईआरटी. एंड अगर आप देखोगे ना इकोनॉमिक्स का सिलेबस हर साल कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं. इन 2024 व्हाट केम वाज इट वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर 2025 में उन्होंने फिर से चेंज कर दिया, माइक्रो इंट्रोड्यूस करी. जनवरी में बताया कि माइक्रो आएगी एंड मैक्रो आएगी. एंड इस साल अब दोबारा से उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप करा है कि उन्होंने बोला कि माइक्रो आएगी, मैक्रो आएगी और आईडी भी आएगी. सो द सिलेबस in this year is a vast, जो सबसे आज तक कभी नहीं हुआ है. सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस इकोनॉमिक्स का इस साल होगा. NTA is trying to make economics as one of the difficult papers क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी इकोनॉमिक्स देता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी इकोनॉमिक्स देता है एंड बहुत ही क्रूशल पेपर है इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू वॉक थ्रू क्या क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ ताकि यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, यू आर एबल टू crack the exam accordingly and you don't feel scared of it. You feel calm, you feel relaxed and you are able to do it. एंड मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, बहुत सारे आप देखोगे बहुत ज़्यादा अब नॉइज आ रहा है कि हम लोग NTA को मेल करें, हम NTA को ये बोले वो बोले. ऐसा नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा. सो रादर दैन जस्ट पैनिकिंग, रादर दैन बीइंग एंग्री कि यार NTA ने एट द एंड मोमेंट पे क्या कर दिया है, इस सबको छोड़ दो. अभी आपके वैसे भी प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बोर्ड्स पे ध्यान दो. बट CUET कैसे करना है अपन उसकी स्ट्रैटेजी और सोल्यूशन निकालते हैं इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पे रोने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन पे आते हैं. सो कमिंग टू माय स्क्रीन, अब आप स्क्रीन पे देखोगे एक तरफ 2026 का सिलेबस है, एक तरफ 2025 का सिलेबस है. दोनों को मैप करते हैं कि क्या चेंज हुआ है. सो एज आई सेड, सबसे जो बड़ा चेंज है वो ये है कि इस साल ऑब्वियसली एक नई बुक ऐड कर दी गई है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको करनी पड़ेगी. बट माइक्रो के जो टॉपिक्स हैं, मैक्रो के जो टॉपिक्स हैं, उसमें भी बहुत ही नुआंस्ड चीज़ों में चेंज किया गया है. एंड आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू एवरी सिंगल थिंग सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो. सो पहले हम आते हैं, ये 2025 वाला सिलेबस है. तो आप देखोगे कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर दिए हैं. एंड जो सिलेबस है ना माइक्रो का, वो अलाइन कर दिया गया है माइक्रो की बुक से. सो इस साल एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स रिवाइज करी थी, तो जो आपके 5 चैप्टर्स थे आप देखोगे अब आपकी माइक्रो की बुक में 4 ही चैप्टर्स हैं. 5 हैं बट आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है. तो नंबर ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर आर द 2026 टॉपिक्स. 2025 का वो अब पुराने टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा है. सो जैसे हम इस चैप्टर पे आते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है. 2026 का सिलेबस ये है. इन्होंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी को मिक्स कर दिया है. तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, फिर आपका पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है, आपका यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, आपका ऑर्डिनल अप्रोच, वो सारा मिक्स हो गया है. डिमांड वाला चैप्टर भी इसके अंदर आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो वो पूरा आपका चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो, चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इज इन यूनिट 1. 2025 के सिलेबस में यूनिट 1 अलग से था, यूनिट 2 अलग से था, बट कॉन्सेप्ट और जो पूरा उसका सिलेबस था वो कॉमन ही था. फिर आते हैं 2026 में यूनिट 2. यूनिट 2 में आपका पूरा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी कमिंग. फिर यूनिट 3 में फिर आपके परफेक्ट कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सप्लाई इक्विलिब्रियम, वो सारी चीज़ें आएंगी. एंड फिर फाइनली यूनिट 4 में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई. एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई पे काफ़ी सारे सिनेरियोज उन्होंने बना रखे होंगे, प्राइस सीलिंग के, प्राइस फ्लोरिंग के, तो वो सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे. दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी लेटेस्ट बुक. तो 2026 का जो सिलेबस है CUET का परफेक्टली अलाइंड है. सो अगर आप एनसीईआरटी से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ क्या डिफरेंट है 2025 से? 2025 में ये यूनिट 5 भी आया था जिसके अंदर उन्होंने एक टॉपिक बोला था विच इज फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन. FAD करके एक टॉपिक था जो कि आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर भी गिवन नहीं था. दिस इज समथिंग दैट वी टॉक टू द स्टूडेंट सेपरेटली. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू कम, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब this year's syllabus is 100% aligned with my NCERT book. मुझे बाहर से कुछ करना ही नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है. ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्रो पे. मैक्रो पिछले साल भी थी, मैक्रो इस साल भी है, एंड मैक्रो इज दी ओनली बुक
जो हर साल कंसिस्टेंटली आई है। किसी साल उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डाली है, किसी साल हटाई है, किसी साल माइक्रो डाली है, किसी साल हटाई है, बट मैक्रो हर बार आई है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना मैक्रो के, आपको भर भर के मिलेंगे, प्रैक्टिस आप आराम से कर पाओगे। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग द प्रीवियस ईयर सीरीज ऑन आर प्लेटफॉर्म learn.cutpro.com. You can go there. It's very cheap. So we are launching it at a discount. So आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो in just a very minimum price of 1200-1300. प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर, जितने आप ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपको पैटर्न समझ में आएगा. So that is very important, and all our toppers we make sure they practice, so you can take advantage of that. We are running a very big discount right now on that. Coming back to our macroeconomics syllabus. मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इन्होंने ना जो आपकी एनसीईआरटी है उससे बिल्कुल अलाइन करा है. तो आप देखोगे आपका एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, ज़रूरी है करना है वो चैप्टर. फिर आप आओगे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग पे. इसमें आपका नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं जो आपके टीआर और बाकी रेफरेंस बुक्स में नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, ये सिर्फ एनसीईआरटी में है. सारे बॉक्सेस एनसीईआरटी के, सारे ग्लॉसरी, सब कुछ आपको करके जाना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे, लास्ट ईयर में ना इनका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो नहीं था, सीधा इनका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर इन्होंने दिया हुआ था मैक्रो में. बट इस साल इन्होंने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी डाला है. वो छोटा चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है, बट क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो वो आपको ढंग से करके जाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है. फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मनी एंड बैंकिंग. वेरी बेसिक, आपकी एनसीईआरटी में मनी एंड बैंकिंग ऑलरेडी गिवन है, आप रेफरेंस बुक से ही पढ़ रहे होगे. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एडीएस वाला चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर. ये आपका पिछले साल भी आया था. ठीक है, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिफाइंड है. मनी एंड बैंकिंग भी पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ रहा है. देयर इज नो चेंज इन दैट. गवर्नमेंट बजट पिछले साल भी आया था, आप अगर ये देखोगे हाईलाइटेड पोर्शन पिछले साल भी आया था, एंड इस साल भी गवर्नमेंट बजट आ रहा है. ठीक है. लास्ट वॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों टॉपिक्स आ रहे थे. आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आ रहा था और आपका एक्सचेंज रेट भी आ रहा था. ये लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी ये पूरा टॉपिक आ रहा है. ओनली थिंग दैट यू वुड नोटिस इज, आपके लास्ट ईयर में ना इन्होंने ये भी बोला था अ ब्रीफ एनालिसिस अबाउट एक्सचेंज रेट इशूज. एक ही इशूज वाला टॉपिक एडिशनल था, एनसीईआरटी में कहीं पर गिवन नहीं था. कि आपको जनरली हमने अलग से पढ़ाया था बच्चों को, इस साल वो हटा दिया गया है. स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करिए यार इन लोगों ने इस साल 2026 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए, विच इज आई थिंक इन माई ओपिनियन अ वेरी वेरी गुड थिंग. अब मैं आपको ये क्लैरिटी भी दे देता हूं. देखो, माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स आप कर रहे हो, बट प्लीज मेक श्योर इकोनॉमिक्स में इट इज नॉट दैट कि आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आपको बॉक्सेस भी पढ़ने हैं. बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिसमें बहुत सारा एडिशनल टॉपिक दिए हुए हैं जो आप किसी रेफरेंस बुक में नहीं पढ़ोगे. सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं. ग्लॉसरी पढ़नी है, जो आपका जो भी चैप्टर के पीछे ग्लॉसरी आइटम्स हैं उनकी लाइन उठा के पढ़नी है, क्योंकि उसको उठा के वो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बनाते हैं. समरी आपको पढ़नी है, हर एक चैप्टर के पीछे एक समरी दी होती है, उस समरी की सारी लाइंस को आपको पढ़ना है. वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक क्वेश्चंस फ्रॉम. एंड आपको बैक क्वेश्चन सॉल्व करना है. बैक क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, बट आपको इस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है कि अगर इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ रहा है तो क्या बन के आएगा. एंड ये मैं वो वाली चीजें बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं बता रहा, या प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, कहाँ से वो क्वेश्चंस उठा के और आपको देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से प्रिपरेशन करना. अब हम आते हैं इस साल के डेविल पे, विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो उन्होंने एक नई बुक ऐड करी है. देखो, ये समझो 2022, 23, 24 में ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता था, तो ऐसा नहीं है पहली बार ये बुक ऐड हुई है. ठीक है. सो द गुड पार्ट इज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके मिलेंगे, एंड हम भी जो सीरीज अब निकाल रहे हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके एडेड हैं. सो 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन अच्छे से करना. इंडियन इकोनॉमिक्स के भर के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे. आप समझ पाओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस बुक. नाउ आई नो इट इज लेट, बट द गुड पार्ट इज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टीच एनसीईआरटी ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो अगर आपके स्कूल में कोई रेफरेंस बुक है, तुरंत एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाओ. थ्योरी पेपर है, थ्योरी इसके अंदर आएगी, एंड टॉपिक की लाइन उठ के आ जाती है और उसमें से एक वर्ड हटा के और वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपसे पूछता है. सो आपको ये एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेगी. माइक्रो मैक्रो भी पढ़नी है, बट ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में है वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. What are important is
यूनिट 1 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं बोलते हैं सर रटा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा थियरी है, क्या क्या याद करें। देखो याद सब करना है, आपको ईयर्स याद करना है, आपको फुल फॉर्म्स याद करने हैं, फुल फॉर्म्स तक पूछी गई हैं, आपको बॉक्सेस याद करने हैं, आपको जो थियरी आपकी ऑब्वियसली वो पढ़नी है, एंड इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं आपने रट ली पूरी बुक तो आपका हो गया, आपको कॉन्सेप्चुअली भी याद करना पड़ेगा। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, यूनिट 1 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूनिट 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये ओवरऑल जो यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो यूनिट 3 है ना उसको आप पढ़ लो, इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट थोड़े कम है, बट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, ईयर्स हो गए, आपकी फुल फॉर्म्स हो गई, आपके रीजंस हो गए कि एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्या हुआ, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बट मेजर फोकस शुड बी ऑन यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4। एज आई सेड, देखो आप एनटीए के सामने आप कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी आप उनके पास मेल भेज लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको करना सब कुछ है। अच्छी बात यह है मैक्रो और आईडी आप ऑलरेडी 12th में कर रहे हो, तो दैट इज अ सेविंग ग्रेस। आपको माइक्रो एडिशनली करनी है। एंड अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो ना प्रिपरेशन, में आपको पहले ही बोल देता हूँ, 1 अप्रैल से बोर्ड के बाद जब आप शुरू करोगे, आपको 5 सब्जेक्ट निपटाने हैं, आप कर ही नहीं पाओगे, इट इज टू मच टू डू। So if you are even busy with your pre-boards or your practicals, just start reading the NCERT book. NCERT की किताब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। You can also subscribe to the channel. You can also enroll in our course that we do. We teach you as per the CUET syllabus, and we cover every single portion. So we are going to be launching our crash course from 1st of April. वो आप कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। And I personally teach. I am from SRCC. I've been teaching economics, so I know कि I am most disheartened by the syllabus change that keeps on happening. But this is what you have to do for economics. Don't do anything else. Stick to NCERT, and that is how you prepare. I'm very sure you'll be able to crack. And for more detailed videos, not superficial videos of what is the update which has come, detailed videos, subscribe to CUET Pro.